अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों, हमें जैसा कि कई भाइयों ने वर्ल्ड वाइड भी कहा है कि मौलाना इस्हाक़ रहमतुल्लाह की कब्र तक हाज़िरी के लिए काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, उन्हें फिर रास्ता नहीं मिलता। तो भाइयों, आपके लिए वीडियो पेश खिदमत है। इंशाअल्लाह होपफुली ये आपको फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह। तो भाई, ये जो चौक है ना, ये साइड पे ये सारी देखें, ये बसों का अड्डा है। ये GTS चौक है फैसलाबाद का, ठीक है। इसके साथ ही ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन भी यहाँ पे है और दूसरी तरफ बसों के अड्डे भी हैं, ठीक है। महकमा इंहार के दफ्तर के सामने हो इस वक्त। लेकिन ये सामने जो रोड की पटरी साइड है उस तरफ, ये उस तरफ जो है वो सारे ट्रेन स्टेशन उस तरफ है। बसों के अड्डे स्काईवे से कुछ ड्राइवों की बसें भी आती हैं, कुछ GTS चौक उस तरफ है, ठीक है। अब हम यहाँ से चलेंगे मिलत चौक की तरफ। तो अब मिलत चौक पर जाके आपको मैं मज़ीद तफसील इसकी बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो अब हम मिलत चौक की तरफ चलते हैं। जी मेरे भैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम पहुँच चुके हैं मिलत चौक। ये जी मिलत चौक है, बहुत बड़ा और मशहूर चौक है लाहौर रोड पर। मिलत चौक आप इसको मिस नहीं कर सकते, फैसलाबाद का बहुत मशहूर चौक है मिलत चौक। तो ये जो सड़क है वो वहाँ फैसलाबाद से आ रही है, हम वहाँ से आए हैं। ये लाहौर रोड है, ये जो है ये बरनाले की तरफ सड़क जा रही है, ठीक है जी। हमने इस सड़क पर जाना है, इस तरफ को। अगर आप देखें इसको, मैं आपको दिखा सकूँ, ये तो ये इस तरह ये चौक की कंडीशन है। तो इस रोड की निशानी ये है कि आप ना इस रोड पे आके जाएंगे, आपको एक PTV का पोस्टर आएगा इस साइड पे, बहुत बड़ा। तो हम इस तरफ जाएंगे, बरनाले की तरफ जाना है। ये इस बात का ख्याल रखिएगा, बरनाले की तरफ आपने जाना है मिलत चौक से। ये मिलत चौक है फैसलाबाद का, लाहौर रोड मिलत चौक। यहाँ से आपने जाना है बरनाले की तरफ, ठीक है। अब हम बरनाले की तरफ जाएंगे जहाँ पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह की कब्र है और उनका गाँव है। तो अब हम नेक्स्ट जो स्टॉप करेंगे वो इमाम रहमतुल्लाह के जो गाँव है उसके टर्न पर करेंगे कि जहाँ से सड़क उनके गांव की तरफ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, इस रोड की निशानी सबसे बड़ा जो लैंडमार्क आप याद रख सकते हैं वो ये है कि इस रोड के ऊपर PTV का बूस्टर आएगा, बहुत बड़ा। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का बहुत बड़ा बूस्टर है, वो बहुत पुराना है, वो इस तरफ आएगा, इस रोड के ऊपर बरनाले की तरफ। चलें अब हम शाफी रहमतुल्लाह के गाँव की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, हम जी भाइयों, तमाम अहबाब, हम इस वक्त पहुँच चुके हैं मौलाना रहमतुल्लाह के गाँव की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ। तो गांव का नाम है जी रड़ा टाली, मशहूर जो है रड़ा टाली मशहूर है। और ये पुल है जी, आप देख सकते हैं इस पुल के ऊपर ये लिखा हुआ है, मक्खन वाला पुल भी लिखा है, इसका आप नाम देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है मक्खन वाला पुल। और इस साथ एक छोटी सी नहर जा रही है आबपाशी के लिए। ये इसी के साथ हमें जाना है इंशाल्लाह। आगे जाकर जो पहला राइट टर्न आएगा ना, पहला राइट टर्न हमें ले लेना है, हमें वो डायरेक्ट मौलाना रहमतुल्लाह के गाँव में ले जाएगी। तो हम वहाँ से आए हैं, वो वहाँ है मिलत चौक। तो रेलवे स्टेशन से लेकर मिलत चौक तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से मिलत चौक तकरीबन 5 किलोमीटर, और फिर मिलत चौक से यहाँ पर तकरीबन ये पूरा 10 किलोमीटर हो गया। सो ये 10 किलोमीटर का फासला है। ये चौक है जी, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे वो उस तरफ जो गांव की तरफ तलवंडी हमें भी लिखा हुआ है। अलबत्ता ये जो है आगे जाके हमने रड़ा टाली के गांव की तरफ जाना है। मौलाना रहमतुल्लाह का जो गांव कहलाता है रड़ा टाली। तो ये सड़क देखें माशाल्लाह पक्की सड़क है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाइयों के लिए। अब हमने सीधा जाकर जो पहला राइट टर्न आएगा ना, वो राइट लेना है हमने, ठीक हो गया जी इंशाल्लाह। अब मौलाना के जो गाँव के अंदर जाके ना हम कंटिन्यूस वीडियो बनाएँगे ताकि आपको कब्रिस्तान तक मेंशन किया जा सके कि कहाँ पर लोकेशन है। क्योंकि जो हासिदीन है उनके शर से हम चाहते हैं कि आप भी पनाह में रहें और तमाम उम्मत पनाह में रहे। तो ये देख लें मक्खन वाला पुल, रड़ा टाली गाँव की तरफ जाना है हमने। 10 किलोमीटर हम चल कर आ चुके मिलत चौक से, और 5 किलोमीटर मिलत चौक से पहले हमने ट्रैवल किया है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से, ठीक हो गया जी। चलें अब हम जाते हैं मौलाना के मरकज़ पुरनूर पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी देखें, हम उसी रोड पे आ रहे थे, पीछे उसी रोड से हम आए हैं जो मैंने आपको पहले मेंशन किया है। तो वही रोड, अब ये जो पहला राइट टर्न आया हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं, ठीक है जी। सामने भी एक रोड जा रहा है कंटिन्यूस है, तो हम अलबत्ता इस तरफ को जाएंगे दाईं तरफ। तो यहाँ से हम टर्न लेंगे ऐसे, बाईं जानिब, और कुछ दाईं जानिब भी आमों के बागात भी हैं। और ये भी कारपेटेड हो गई सड़क, पहले काफ़ी टूटी हुई थी, माशाल्लाह कारपेटेड है।
तो अभी यहाँ से हम फॉलो करेंगे रोड को टू द लेफ़्ट, फॉलोइंग द रोड टू द लेफ़्ट। स्कूल आ गया जी, आपकी दाईं तरफ स्कूल आ गया गवर्नमेंट का। वो सामने देखें आप, वो शबी है जो एक कोई मज़ार बना हुआ है किसी का, और फिर एक तरफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 116 JB फैसलाबाद। ये चीज़ का ख्याल रखें ख़ासतौर पे जो हमारे साथी जो बाल के, आप समझ आ रहे हैं फैसलाबाद की ट्रैफिक कैसी है, तो उस हिसाब से चलें और बिलखसूस चलाते हुए वीडियो फ़ोन को ना यूज़ करें जी, तो हम रिस्क ले रहे हैं आपके लिए बिलखसूस। अच्छा जी, हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं, अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ये देखिए ना, आपने बिल्कुल भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो रिलैक्स होकर जाएंगे यहाँ से। इसी को आपको किसी को पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ात ये सुनने में आया और ये ऑब्जर्वेशन में भी आया कि मिस गाइडेंस करते हैं, यहाँ पे काफ़ी मिस गाइड करते हैं लोग। जेलसी है, हॉस्टिलिटी है, कुछ यहाँ पे ऐसे मकाते में फ़िक्र भी हैं जो मौलाना से एग्री नहीं करते। अच्छा जी, चौक आ गया, हम यहाँ से बाईं जाने बढ़ेंगे। ये देखें, ऐसा चौक आएगा आपको नज़र, चलिए सड़क बाईं तरफ मुड़ ली, ठीक हो गया जी। ये सामने, बिल्कुल सामने जहाँ पे दरख्त है वो मौलाना रहीमहुल्लाह का कब्रिस्तान है, जहाँ पे आपका मरकज़ रोड है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। अब हम आगे वहाँ से, और सामने आपको जैसे मेंशन किया था कि ये कब्रिस्तान सामने उसी गली के अंदर जहाँ से भी हम आए हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे। अल्लाह अकबर। ज़ुलैखा कहती थी मुझे यूसुफ की खुशबू आती है। अस्सलामु अलैकुम या दियारुल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। ये जी शेख रहमतुल्लाह कब्रिस्तान है जी। अभी मैं आपको क्विकली आपको मेंशन कर दूंगा कि कहाँ पर आपका मरकज़ पुरनूर, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। क्या देखें, सिंपल वहाँ से मैं निकला हूँ, और पीछे आप देख सकते हैं कि रोज़ात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की शबी वाला जो स्ट्रक्चर है, जो आते हुए मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वो वहाँ पे बिल्कुल साथ है। ये रास्ता है, और इस कब्रिस्तान में ना सिर्फ शेख रहमतुल्लाह आराम फरमाएं, बल्कि आपके क्लोज़ रिश्तेदार, अहबाब, घर वाले, उनके मरकज़ भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और भाइयों की गाइडेंस के लिए बोर्ड भी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मौलाना इस्हाक़ रहमतुल्लाह का जो ये लिखा आखिर नाम का मौलाना इस्हाक़ रहमतुल्लाह, ठीक है। हम इस बात को ही फॉलो करेंगे ताकि गैर एहतियात का पहलू कोई ना रहे, और किसी भी तरह किसी भी मुस्लिम क्या किसी भी कब्र की बेहुरमती ना हो, इसलिए हम ये बात फॉलो करेंगे। ये देखें, क्लियर बोर्ड है यहाँ पे, या गफूर या रहीम, आखिर नाम का मौलाना इस्हाक़ रहमतुल्लाह। तो हम इसी बात को फॉलो करते हैं। फिर यहाँ से आप आएँ तो वो देखें सामने बोर्ड लगा हुआ है मौलाना रहमतुल्लाह की कब्र पे। आपका तो मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा तारुफ़ शेख सैयद रहमतुल्लाह के साथ उनकी वफ़ात के काफ़ी अर्सा बाद हुआ, और ये इतना कुछ शदीद और गहरा रंज है मेरे दिल में, जो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। जी, हमारे प्यारे शेख सैयद रहमतुल्लाह, उनका मरकज़ पुरनूर। उम्मीद है तमाम अहबाब जो मौलाना रहमतुल्लाह की कब्र पे आकर फ़ातिहा के ख्वाहिशमंद हैं, और जैसा कि आप जानते भी हैं कि मौलाना रहमतुल्लाह के किस कदर जो उदुवीन हैं, उन्होंने उनको प्रोपेगेंडा किया, मौलाना को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चाँद का थोका उनके मुँह पर ही आया। हत्ता कि आप देख लें, दरख्त लगा हुआ था, किसी ने ये भी कटवा लिया, काट दिया किसी ने चेनसा के साथ। ज़ालिम ये समझते हैं कि किसी की कब्र पर से दरख्त काट कर उसको अल्लाह की रहमत से महरूम कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही भाइयों अहबाब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।